हमारे चैनल पर प्रॉफेट ब्रजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कर दे, प्रभु ने ठीक मत करना। सारे बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम को महिमा दो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में चंगाई पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूं, सिर्फ सुबह शाम आपको उसकी तारीफ करना है। यस आमीन। मुंह से तारीफ किया करो। दाऊद बोलता है, मैं 7 बार दिन में स्तुति करता हूं परमेश्वर की। मैं इस बंदे को देखकर हैरान हूं कि 7 बार प्रार्थना करता है ये परमेश्वर से, और ये भेड़ बकरी चगाने वाला राजा बन गया। हम लोग एक टाइम प्रार्थना करके उबासियां लेते हैं, लेकिन ये 7 बार करता है। जिसमें जितना दम है प्रार्थना करने का, उतना दम मेरा परमेश्वर आज दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया हालेलुया। अगर आज आप परेशान हैं या समस्या में हैं, अपने हाथों को उठाओ और आज कहो, परमेश्वर आज तेरा कलाम मुझे समस्या से छुड़ाए, आज का वचन मुझे समस्या से छुड़ाए। आज तेरा वचन परमेश्वर मेरी जिंदगियों में हर एक आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। मैं आज बहुत सारे लोगों से सवाल कर रहा हूं, अगर आज आपको लग रहा है कि मेरी आशीषों का दरवाजा बंद पड़ा है, बहुत बार आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद मेरी आशीषों का दरवाजा बंद हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है। बहुत बार आपने वीजा लगाया, रिफ्यूजल लगी। बहुत बार आपने कंपनी में पैसा लगाया, आप डूब गए। हो सकता है कि आपके बच्चों ने बहुत फॉर्म भरे हो, लेकिन वो बार बार फ्लॉप हो रहे हो। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा कोई भी दरवाजा मेरे लिए खुला हुआ नहीं है, सब दरवाजे बंद हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है, मैं कह रहा हूं कि आज मैं एक दरवाजा आपके लिए खुलवाने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आज आपके लिए एक डोर खुलेगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जिन लोगों के लिए मेरा परमेश्वर डोर खोलेगा, जो लोग पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज अपने मेन गेट को बंद रखूंगा। अगर आप पवित्रताई में चलते हैं तो परमेश्वर एक आपके लिए दरवाजा खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आशीषों का दरवाजा आज रात आपके लिए खुलने वाला है। जितने लोगों को नहीं पता, मैं आज उनको तरीका बताकर जाऊंगा कि बहुत लोगों के दरवाजे खुले हुए हैं। आज जब आपने मसीह में बैप्टिज्म लिया, जब एक इंसान बपतिस्मा लेता है, उसके लिए स्वर्ग से दरवाजा खुल जाता है। मैंने एक दर्शन देखा था जब मैं स्वर्ग की ओर जा रहा था, और उस समय मैं देख रहा था कि वहां पर ऐसे 7 तरह की खिड़कियां, 7 तरह के दरवाजे खुल रहे हैं। और लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि फिर उसके बाद एक स्वर्गदूत मुझे नरक दिखाने के लिए ले गया। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो यहां पर बैठे हैं, जिन्होंने आज तक भी कोई भी आशीष का दरवाजा खोल कर नहीं देखा। आज का वचन सुनने के बाद आप दरवाजा पकड़ेंगे और आशीषों का दरवाजा खोलेंगे यीशु मसीह के नाम। बोलो परमेश्वर मेरे लिए दरवाजा खुले आज आशीषों का। आज जब तक आप अच्छा मुंह से नहीं निकालते, तब तक आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला। जब आप मुंह से अच्छे वर्ड्स निकालते हैं, तो आज परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलने वाला है। बोलो हालेलुया हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो, तेरा गेट खुला है कि बंद है? आप गेट खोल कर आए हैं कि बंद करके आए हैं? अपने पड़ोसी से पूछो, तेरा गेट खुला है कि भाई बंद है? पूछो। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेन गेट, क्योंकि गेट के अंदर से ही कह रहा है, गेट के अंदर ही, गेट के अंदर ही जो मेन गेट होता है, उसी से जानवर, कुत्ते, बिल्ली और इंसान एंट्री करते हैं। कितने लोगों को पता है ये बात? आपका मेन गेट पर कुत्ते, बिल्ली, जानवर, इंसान तक एंट्री करते हैं। इसलिए खासकर लोगों को बता रहा हूं कि बहुत लोग जब पैदा हुए, वो ऐसे कहानियां सुनाते हैं पादरियों को कि पास्टर जी साडे माँ प्यो बड़े अमीर सीगे, लेकिन बाद से सानू पता नहीं क्यों हो गया, पता डूबते चले गए। मैं देखता हूं उन लोगों को। अजय देवगन की कहानी भी सुनता हूं मैं एक फिल्म में। वो बोलता है, कह रहा है कि जहां तक आपकी नजर जा रही ना, कभी वो हमारी होती थी, कभी हमारी होती थी। इसका मतलब आशीषें थी आपके पास, लेकिन किसी ने चुरा ली है। लेकिन आज आपकी आशीषें फिर से वापस आने वाली हैं यीशु मसीह। जो आपने खो दी है वो फिर से वापस आएगा, वो फिर से वापस आएगा। आमीन बोलने वालों के लिए आप तैयार है कि नहीं? यस। लेकिन एक काम करना है आपको, एक काम। जितने लोग चाहते हैं, अगर आपका खेत, आपके पास जमीन थी, आपके दादा परदादों ने बेच दी। बहन बोलती है कि अंगूर तो खाए मिठे पुरख लोगों ने, लेकिन दांत खट्टे हुए बच्चों के। आप समझ रहे हैं, जब मेहमान आता है तो उसके सामने अंगूर रख देते हैं, और मेहमान बड़े चालाक होते हैं, जो मोटे मोटे होते हैं वो खा लेते हैं, छोटे छोटे छोड़ देते हैं। उनको पता है खट्टे होते हैं वो, मीठे मोटे मोटे वाले खा लेते हैं।
ऐसा ही पुरखों ने किया, एक किला एक बोतल आन दे, एक किला जान दे, चल बच्चे देखेंगे खट्टा वही खाएंगे, एक बोतल और आन दे, एक किला और जान दे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उन्होंने पूरी जो भी किया उन्होंने, लेकिन परमेश्वर आज अपने लोगों को फिर से कह रहे हैं कि वो बंद पड़े दरवाजों को आपके लिए कह रहे हैं, जो आशीषों का दरवाजा आपके पुरखों ने देखा और आपकी आशीष को वो खाकर चले गए, लेकिन आपके पास नहीं आई है। लेकिन आज का वचन, आज मेरी प्रेयर, आपके घर पर वो आशीष का दरवाजा फिर खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका विश्वास है, आज अमीन बोलने वाले, हाथ उठाने वाले, आज परमेश्वर से प्रार्थना करने वालों के लिए आशीष का दरवाजा खुलेगा। आमीन। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर जितने लोग हाथ उठा रहे हैं उनका दरवाजा खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं पूछ रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक मेन बात बताई। आज सुबह 4 बजे मुझे प्रभु ने कहा कि इनको बोल कि इनके पास कहते हैं शैतान कह रहा है कि एंट्री कर जाता है अंदर कई बार। कह रहा है आपको सीक्रेट दे रहा हूं, अगर आपको अपनी आशीषों का दरवाजा कह रहा है कि हमेशा खुलवा कर रखना है, अपनी आशीषें बना कर रखनी है, तो कह रहे हैं अपना मेन एंट्री गेट बंद रखना है। अपने पड़ोसी को बोलो अपना मेन एंट्री गेट बंद कर ले। अपने पड़ोसी को बोलो मेन एंट्री गेट बंद कर ले। कौन सा है? आपको अपनी बॉडी का एक मेन एंट्री गेट बंद रखना है। आपके भी बहुत सारे गेट हैं जिनसे शैतान अंदर घुसता है। कह रहा है कान का गेट, आंख का गेट, नाक का गेट, मुंह का गेट, बाकी तो बहुत सारे गेट हैं, मन का गेट। लेकिन कह रहा है ये गेट है, ये 5 इंद्रियां कह रहा है कि इनके द्वारा वो अंदर घुसता है। लेकिन सबसे मेन गेट कौन सा है? कह रहा है वो है आपकी आंखें। कह रहा है जब तक आपकी आंखों पर कह रहा है कि कंट्रोल नहीं होगा तो कह रहा है तब तक आपकी आशीषें कह रहा नहीं आएंगी, क्योंकि शैतान को मालूम है, कहता है कि वो आपके गेट तक आ सकता है लेकिन अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि आप प्रार्थना योद्धा लोग हैं, आप प्रभु को मानने वाले लोग हैं, आप प्रेयर करने वाले लोग हैं। वो आपके दरवाजे तक आ सकता है। जब मैं स्वर्ग के दर्शन को देख रहा था तो मैं जब बाहर देख रहा था तो वहां पर एक कुत्ता बैठा और गेट के पास, और उसी समय एक शैतान खड़ा और ऐसे कर रहा। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा जैसे सूंघ रहा, अंदर मिठे चावल बने हैं क्या, हड्डी फेंक रहा है क्या, ऐसे कर रहा है। जब आपके घर में कोई स्पेशल डिश होती है तो कुत्ता कहाँ होता है? गेट के बाहर, आपकी किचन के बाहर, और ऐसे कर रहा होता है कुछ है घर में है, ले आ, कर रहा होता है। इसका मतलब क्या? शैतान क्या करता है कि वो भी कह रहा है आपके गेट तक आ सकता है, उसको पावर है, उसको पावर है। आप जहां रहते हो वो आ सकता है, आपने जहां दुकान खोली है वो आ सकता है, आपने जो बिजनेस किया वहां वो आ सकता है, लेकिन अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि आपके ऊपर यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो जानता है, कह रहा है इसलिए उसको पता है मैं अंदर नहीं घुस सकता, मेन गेट से घुस सकता हूं, इसलिए वो मेन गेट पर अटैक करता है। आपका मेन गेट अटैक, वो देखो मेन गेट अटैक कर रही भूतड़ी, सुनो, मेन गेट पर अटैक करता है। और ध्यान से सुनेंगे, पीछे ले जाओ पकड़ के इसको। मेन गेट पर अटैक करता है, और मेन गेट कौन सा है आपका पता है आपको? आपकी आंखें। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों पर हाथ रखो, बोलो कि प्रभु मेरे मेन गेट की सुरक्षा करा दी यीशु मसीह के नाम में। बोलो परमेश्वर इस गेट की मेरी सुरक्षा कर यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज ही मैं कह रहा हूं शैतान के पर कच्चे उड़ने वाले हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से देखते उत्पत्ति 9:1 पढ़ते कि उसमें क्या लिखा, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यही वो मेन गेट है जहां से स्वर्ग, इसकी रक्षा क्यों करें हम? इसी से स्वर्गदूत आते और जाते हैं, इसी से आप स्वर्गदूतों को देखते हो, इसी से आप भूतड़ियों को भी देखते हो, इसी से ही आप परमेश्वर के दर्शन को देखते हो। एक दिन कह रहा इसी आंखों के गेट से, ये मेन गेट है, इसी गेट से कह रहा आप लोग कह रहे परमेश्वर की प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हो कि कितना सुंदर परमेश्वर ने इसको बनाया है। आप इन्हीं आंखों से देखते हो, इसलिए उसको पता है। कह रहा ये मेन गेट है, कह रहा जिसके द्वारा इंसान के अंदर वो घुस सकता है। पहले मेन गेट तैयार किया जाता है। सुनना ध्यान से, शैतान को पता है कि इनके मेन गेट पर अटैक करो तो मैं इनके अंदर घुस सकता हूं, नहीं तो नहीं घुस सकता। इसलिए वो हम देखते बाइबल से कि पढ़ेंगे सदोम के बारे में कि लूत यहां पर क्या कर रहा है, क्या देख रहा है लूत। हाँ, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को, उत्पत्ति 9:1, हाँ, इसमें क्या लिखा पढ़े। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी, और उनसे कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी भर जाओ। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने
कह रहा है कि एक आशीष दिया। किसको आशीष दिया? कह रहा नूह को आशीष दिया कि फूलो फलो और बढ़ जाओ, पृथ्वी तक फैल जाओ। इसका मतलब जहां तक तुम्हारी आंख जाए, जहां तक तुम देखो, कह रहे कि वहां तक कह रहे तुम्हें आशीर्वाद मिला हुआ इन आंखों से। कह रहे जहां से तुम्हारी आंख जिस चीज को देख लेगी, जितना किलोमीटर माप सकते हो माप लो। नूह को एक आशीर्वाद दिया था, जिन आंखों से तू देखता है वो खेत तेरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जितनी जमीन तू लेना चाहता है, सबसे पहला बच्चा है तू संसार के अंदर। कह रहा जो तू बच्चा है, कह रहा तू अपनी आंखों से देख। कह रहा जो खेत तुझे देखना है वो तेरा कर देता हूं मैं आज। कह रहा है वो जमीन तेरी कर देता हूं। सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया। लेकिन याद रखना कि एक आशीर्वाद देने के बाद कह रहा है कि लूत को परमेश्वर ने एक दिन स्वर्गदूत दिखाया और स्वर्गदूत उसके पास आया। जब उसने देखा, दंडवत किया और स्वर्गदूत ने उसको कहा, कह रहा तेरी पत्नी जो है, कह रहा दो मेन गेट को नहीं संभाल पाई। कहता कौन से? कह रहा है कि वो आंखों से कह रहे कि वो पैसा देख रही है, आंखों से वो कपड़े देख रही है। वो सदोम की नगरी में कह रहे कि वो उसने बड़ा धन इकट्ठा कर लिया है। कह रहे कि वो आंखों से देख रही है सदोम की नगरी को। उसने अब्राहम से लड़ने के बाद जो लूत जो सदोम की नगरी में गया, तो परमेश्वर ने उसको कहा था एक एंजल भेजकर कि तू इस औरत को बोल दे कि लूत और लूत की पत्नी को परमेश्वर ने कहा था कि अब जिस नगर को तूने बसाया है, कह रहा जिस नगर में कह रहा है तू देख रहा है, अपनी प्रॉपर्टी देख रहा है, अपने बिजनेस देख रहा है, अपनी गाड़ियां देख रहा है, अपने गधे घोड़े बैल बकरियां देख रहा है। कहता है इस शहर को मैं आज रात तबाह करने वाला हूं। बोलता है कह रहा है इसमें पाप भर गया है। कहता है इसलिए मैं इसको खत्म करने वाला हूं एक ही झटके में। और कह रहा है कि तू निकल ले और जल्दी से निकल ले, लेकिन तेरी पत्नी के लिए और तेरे लिए खास चेतावनी दे रहा हूं। परमेश्वर ने कहा था, कह रहा शैतान अगर घुसेगा, कह रहा पूरी दुनिया के अंदर, कहता है वो आंखों से घुसता है, मेन गेट है ये। कहता है तेरी पत्नी कह रहा है कि पीछे पलट कर ना देखे। अगर तेरी पत्नी ने पीछे पलट कर देख लिया तो कह रहा है कि वो नमक का खंबा बन जाएगी, खत्म हो जाएगी उस दिन। लेकिन उस औरत को नहीं पता था इस बात का कि मेन एंट्री गेट का फर्क पड़ता है। इस गेट से घुसता है शैतान। और वहां पर क्या कर रहा था कि वो उसने जो बड़ा सुंदर महल बनाया था, बड़े अच्छे, आजकल औरतों का पता ही आपको, वो क्या करती है, इतने इतने जोड़ के रखती है। उनकी संदूकड़ी देख लो, बच्चे के लिए अभी ये किचन के सामान, यहाँ कटोरियां, चम्मच, मेहमान आ जाएंगे भाई साहब टूटे हुए चम्मच से खाएंगे, लेकिन उनके संदूकड़ी खोल के देख लो, उसमें चम्मच पड़े हैं, नवे कटोरियां पड़ी हैं, उनके किचन का सामान पड़ा है। कह लड़की के लिए जोड़ रहे हैं ना, लड़की के लिए जोड़ रहे हैं। दरिया नवी पड़ी है, चद्दर नवे पड़े हैं, लेकिन कभी नहीं बदलती। वो 7-7 10-10 दिन चलते रहेंगे ऐसे ही। बोलते कोई बात नहीं, बरकत आ रही है, बरकत आ रही है। वो भी ऐसा ही कर रही थी। लेकिन कह रहे कि जिस दिन कह रहे परमेश्वर ने उसको लूत को कहा तो वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भाग रहा था। स्वर्गदूत ने कहा निकल ले फटाफट। कहता मैं खत्म करने वाला हूं इसको। लेकिन मन में लालच आ गया। कहां से आया? पहले आंखों से देखा उसने। कहती मेरा सामान, हाय मेरे कोके, हाय मेरी संदूकड़ी, हाय मेरे ब्यूटी पार्लर का सामान भी पिया उथे, हाय मेरा लहंगा भी पिया उथे। वो कह रही हाय मेरा कुकर भी पिया उथे, और मेरा किचन का सेट भी पिया, नया लेके आई सी मैं, और तू मैंने किथे लेके जांदा मर जाने। अपने पति को बोल रही होगी ऐसा, कहां लेकर जा रहा है मुझे। लेकिन वो बार बार लूत कर रहा था, भाग 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 भाग। लेकिन शैतान पीछे से कह रहा था, उई एक बार देख तो ले लूत की पत्नी, तेरा सामान, तेरे गहने वहां पड़े हैं। और उसी समय उसके मन में जो ख्याल आ रहे थे, मन के गेट से और आंखों के गेट से उसने पीछे मुड़कर देखा, और वहीं उसकी पत्नी खंबा बन गई और मर गई। और उसी समय वो तो डर के मारे भाग लिए, उसका परिवार, उसकी बेटियां और लूत बचाया गया। मैं आपको कह रहा हूं कि शैतान की एक बहुत बड़ी चालाकी है। याद रखना, इन्हीं आंखों से जब आप पैदा हुए थे तब परमेश्वर ने इन्हीं आंखों से आपको आशीर्वाद दिया था कि नूह जहां तक तेरी नजर जाती है, करे देख ले वो सारी जमीन आज के बाद तेरी है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखना, करे इन आंखों से करे शैतान के कामों को ना देखना, पाप को अंदर ना देखना। कहता अगर तुम पाप को देखते हो, पाप की चीजों को देखते हो, यही मेन गेट से शैतान आपके मन के गेट में जाता है। मैं बता रहा हूं आपको, नहीं पता उत्पत्ति 3:6 पढ़े जल्दी से। हाँ देखें, अपनी बाइबल खोलें। जो लोग अपनी बाइबल लाए हैं उनके लिए स्वर्ग का गेट खुलने वाला आज रात। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ। ना क्या लिखा? कह रहा जब उस औरत ने उस फल को देखा, क्या देखा? उस फल को देखा। इसका मतलब कि उस लेडीज ने जब अपनी आंखों से उस सेब को देखा, उस फल को देखा कि ये कितना सुंदर है, तब गिरती है औरत।
आजकल औरतें क्या करती हैं, अपने पति के साथ स्कूटर पे लंबे रट्टा पे जा रही होती हैं, पट 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 पट, और रास्ते में शोरूम दिख जाता है, उनको लहंगा दिखता है वहां पर, ओ सोने का लहंगा, इतना बड़ा उस लहंगा, उसी समय कहती है ओ सरदार जी ब्रेक मारो ना, रोको ना, कितना सुंदर हैगा। वो बोलता रहता है बेचारा, ए सारी सैलरी चली जाएगी इसमें, कितने की है, कहते लाख रुपए की साड़ी है, वो कह रहा चलना, करे नहीं आई लेनी है, वो पड़ी रहती पीछे। लेकिन यहाँ पर भी क्या कर रही थी, और आदम बेचारा अच्छा वाला था, ये जब से औरतें आई ना भाई साहब बेड़ा गर्क ही हो गया आदमियों का। नहीं मैं और तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, सारे बोला हालेलुया। आदम ऐसा सोच रहा होगा, हव्वा उस समय उसने सेब को देखा, और सेब को देखने के बाद बोलती है, कह रही कितना अच्छा है, अरे पता है परमेश्वर ने कहा है करे इसको मत खाना, बाकी सब खा लेना, लेकिन उसने तोड़ा और खुद भी खाया, अपने आदमी को भी खिलाया कि मैं मरूंगी तू भी मर, उसको भी खिलाया। आदमी बेचारा उसके पीछे पीछे चला गया। आपको तो पता ही है कि एक बार आते हैं पति को, बोलते हैं कि पति बाहर खड़ा होता है, ले मैं चर्च नहीं जाना, और औरतों के पीछे ही आती हैं आदमी लोग, आते हैं कि नहीं, तू चल मैं आया। लेकिन बाहर में अगले हफ्ते जब वो खाना नहीं बनाती है, अपने ससुराल से मायके चली जाती है, फिर अगली बार बोलता है पति चल मैं भी चलता तेरे नाल ब्याह जांदा, अच्छे तंबाकू लेके ब्याह जांदे ने, कहना चल यार इन्नी देर नशा प्रचार करेगा, मैनू नशा आया रहेगा, चल कोई गल नहीं, इन्नी देर खत्म होएगा, साडा ख्याल खत्म होएगा, पता लग जाएगा। लोग कई बार ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत भी आपके इस गेट से अंदर आना चाहते हैं, आपके मेहमान भी इसी गेट से अंदर आते हैं, कुत्ते बिल्ली भी इसी से आते हैं और शैतान भी इसी से आता है। इसलिए कह रहा है जो आप देखते हैं, इसलिए कह रहा है ये मेन गेट है। सेकंड गेट कौन सा है? आपका मन का। अगर हव्वा ने ये वाला गेट सेब का ना देखा होता, सेब को ना देखा होता इस आंख से, तो उसके मन में कभी लालच ना आता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ननंद और जेठानी की लड़ाई क्यों होती है? कह रहे उन्होंने अपनी जमीन देखी, जब उन्होंने पैसा देखा, सैलरियां देखी। अगर आप अपनी आंखों से कुछ भी ना देखें तो एक अंधे से पूछो, उसको किसी चीज का लालच है क्या? शैतान उसके अंदर एंट्री कर सकता है? एक अंधा बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे घर में भी एक अंधी औरत रहती है, वो मैंने अपनी माँ बनाई हुई है, मैं उसको जानता भी नहीं था, मैं कई बार उसकी गवाही देता हूँ, लेकिन वो उससे पूछता हूँ तो वो मुझे बोलती है मुझे 200 रुपए दे गया था, कोई दान दे गया था, ये तू रख ले। मैंने कहा तू रख ले। कहती मैंने क्या करना, मैं दिखता तो है नहीं कुछ, क्या खरीदूंगी, मुझे क्या पता, तेरे से ही पूछना पड़ेगा ये अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा। ये एक सूट लाई बेचारी और पहन कर कहती देखियो कैसा लग रहा। मैंने कहा ये भी मैं ही बताऊं तुझे कैसा लग रहा। तो कई बार उसको इस बात का लालच नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन शैतान ऐसे लोगों को करें कि आज इंसान को भरमा रहा है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे मेन गेट का प्यारा दे दे आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे मेन गेट पर आज कब्जा कर ले। आपका मेन गेट अगर आज सुरक्षित रहेगा तो आपकी आशीषें खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोग नहीं जानते ये आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट गेट है, इसी के द्वारा शैतान आप पर हमले करता है। बहुत लोग बीमार होते हैं इसी गेट के कारण होते हैं, इसी गेट के कारण कर्जा, इसी गेट के कारण समस्याएं आती हैं। लेकिन जब आप यीशु के लहू में छिपाते हैं इस गेट को, उसी समय आज आप छूटने वाले यीशु मसीह के नाम में। इसलिए गिनती के 19 के 15 में लिखा करे खुला है जो पात्र, करे खुला है जो पात्र उस पर ढक्कन लगा दे। करे कि अगर किसी बर्तन पर ढक्कन नहीं है तो बिल्ली दूध पी जाएगी, लेकिन कह रहे हैं कि खुला है जो जिसका दिमाग पाप के लिए, कह रहे हैं कि वो बच्चे बर्बाद हो सकते हैं। आज बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते, खुला है सारा दिन दिमाग व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, खुले हैं जिनके विचार, खुले विचार के हैं, खुली बातें करते हैं, सोचते भी नहीं हम क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन कह रहा है खुला है जो पात्र, कह रहा है वो बर्तन बेकार होने वाला है, वो बच्चा बेकार होने वाला है। खुला है जिसका दिमाग वो बेकार होने वाला है। लेकिन बाइबल कह रही है, कह रहा है कि इसलिए कह रहा है कि आपको अपनी आशीषें आज लेने के लिए अपने हाथों को उठाकर बार बार कहो परमेश्वर मेरे मेन गेट पर आ, मेरे मेन गेट पर आ, मेरे मेन गेट की रखवाली कर। आप जब अपने परमेश्वर को मेन गेट को आप रखवाली करने के लिए बोल रहे हैं, आज रात तो आपका आशीषों का दरवाजा आपको नजर आने वाला है। चर्च यीशु मसीह आपकी ब्लेसिंग वाला दरवाजा देखने वाले हैं आप यीशु मसीह में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज उस दरवाजे से एंट्री करूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोगों को आज भी ये दुख है कि मेरी जिंदगी में पता नहीं आशीष क्यों नहीं आई। जब हम योशू 7:21 पढ़ते हैं, इस बात के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को इस गेट की रखवाली करना है। सबसे पहले ये गेट आपका सुरक्षित होना चाहिए। दाऊद जो है
कह रहा है कि इतना ऊपर गया, इतना ऊपर गया, इतना अच्छा भक्त था परमेश्वर का, लेकिन शैतान ने एक प्लान बनाया। कहता मैं इसको कैसे गिरा सकता हूं। उसको लूसीफर ने बताया होगा, उसने कहा होगा उसको, कहता है कि अगर इजराइलियों को घेरना है तो वो उनकी कमजोरी है, उनकी आंख। अगर विश्वासियों को घेरना है तो कह रहा है उनकी कमजोरी है आंख। मैं पुराने नियम से बात कर रहा हूं। दाऊद जब छत पर चढ़ा हुआ था तो उसके सामने वो एक लड़की को लेकर आया और दाऊद ने उसको देखा पहली गेट से, और फिर दूसरा गेट उसके मन में आया और उसने विचार कर लिया और उसके साथ पाप कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग ऐसा गेट आपको दिख रहा है, आपके गेट पर ऐसा कोई पाप की चीजें दिख रही हैं, अगर आज दिख रही हैं, मैं कह रहा हूं यूसुफ अपनी लाइफ के अंदर कह रहा कामयाब क्यों रहा, क्यों कामयाब लीडर रहा, क्योंकि वो जानता था अगर मैं अपनी आंख वाले गेट से और मन वाले गेट से एक भी चीज का लालच नहीं करूंगा तो बाइबल बोलती है, कह रहे कि आज ऐसे लोगों की प्रमोशन करूंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। जब आप निर्गमन 20 का सारा पढ़ते हैं, ये शैतान को मालूम है, कहता है इस वचन के बारे में, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर ने किन लोगों को आशीर्वाद देना है। क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा जो लोग आंख से गंदा नहीं देखते, कह रहा आंख से लालच नहीं करते, मन से लालच नहीं करते, इन दो गेट का कह रहा ध्यान रखते हैं, वो अपनी लाइफ में सबसे बड़े ऑफिसर बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। उनके बच्चे रिच होने वाले हैं, वो लोग गरीबी के शराब से आजाद होते हैं। मैं कुछ लोगों को बता रहा हूं कि दुष्ट आत्माएं जिन लोगों के अंदर होती हैं, उन लोगों के अंदर, जब मैंने पूछा कई बार, एक लड़की के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, तो उस लड़की के लिए प्रार्थना कर रहा था तो मैं उसकी आंख, वो मेरे से आंखें चुरा रही थी, मैंने उसकी आंखें पकड़ के खोल रहा था तो उसमें बोल रही थी, कह रही थी इसने मेरे को बुलाया, इसने बुलाया। मैंने कहा कहां से घुसा दूं, कहता इसकी आंखों से। मैं आपको बताता हूं, एक लड़की यूट्यूब पर, कोई फेसबुक पर कुछ देख रही होगी और वो अपना कोई प्रोग्राम देख रही थी कोई स्कूल का, और देखते देखते क्या हो गया, वो प्रोग्राम से हटकर एक ब्लू फिल्म का शॉट उसके सामने आ गया और उस लड़की ने उसको देखना स्टार्ट कर दिया। उसने थोड़ी देर देखा आंख से और उसके बाद मन में उसके अंदर यही ख्याल रहा, और उसके बाद उसके माँ बाप उसको 12 साल की लड़की को 15 साल लेकर फिरे। कोई उन्होंने धर्म शास्त्र नहीं छोड़ा, कोई उन्होंने जगह नहीं छोड़ी, कोई उसको ठीक नहीं कर पाया। चर्च भी गए वो, कोई ठीक नहीं कर पाया। 15 साल से वो दुखी रहे। उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा खेलती थी, अपने कपड़े उतार देती थी, नंगी हो जाती थी वो लड़की, इतने कपड़े फाड़ लेती थी अपने। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि एक दुष्ट आत्मा से सताया हुआ आदमी वो अपने कपड़े फाड़ लेता था। और जब वो मेरे चर्च के अंदर आया तो मैं उसके लिए बड़ी प्रार्थना किया और मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा परमेश्वर कि ये क्या कारण है इसका। तो पवित्र आत्मा ने बताया कि पूछ इससे, ये तुझे बताएगा। आदेश दिया मैंने उसको, मैंने कहा बोल तू अंदर कैसे आया। बोलता है जे इसने मेरे को देखा। मैंने किस पे? कह रही मोबाइल पे। मैंने कहा तू कहाँ गया मोबाइल पर? फिर उस लड़की को मैंने पूछा, मैंने कहा बेटे क्या देख रही थी? उस लड़की ने बताया कि मेरे बाप को मत बताना, मेरी माँ को मत बताना। कह रहे कि मेरे सामने एक ऐसा ब्लू फिल्म का शॉट आया और मैंने देख लिया, और उस दिन से करीब रात को सपने में बाहर दुष्ट आत्माएं मुझे तंग करती हैं। उस दिन से मुझे बुरे बुरे ख्याल आते हैं और उसके बाद मुझे पता ही नहीं रहता मेरे साथ कौन क्या कर रहा है। इसका मतलब क्या है? आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं दुष्ट आत्माएं भी विचार करती हैं। आपको पता होना चाहिए। कुछ लोगों को नहीं पता, वो भी रंगरलिया मनाते हैं। वो भी आज सुनने में आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप परेशानियों से बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप अच्छा जीवन जीने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे ऑफिसर बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका एक फैसला आपको जिता कर जाएगा। आपका एक फैसला, अगर आपको इस एंट्री गेट का, इस मेन गेट की आपने रखवाली कर ली, मैं कह रहा हूं इसी मेन गेट के कारण लोगों के बच्चे अपंग पैदा होते हैं, इसीलिए वो बीमारियां और कैंसर, शुगर अंदर जाता है। इसलिए इस गेट का बहुत जरूरी है आपको ख्याल करना। आपके पास पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन आप शैतान को बाहर नहीं निकाल सकते। याद रखना। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मंत्री लोग आते हैं, बहुत सारे लोग लीडर लोग आते हैं और बोलते हैं हर बीमारी को ऐसे आजाद करने वाला चर्च, आप आजाद होकर जाएंगे आज यीशु मसीह। लेकिन आपका एक फैसला कि प्रभु मैं आज से ये मेन गेट की रखवाली करूंगा। झूठ बोलते हैं 100 में से, मैं कह रहा हूं 100 विश्वासियों में से 90% ये गंदा काम करते हैं। उनको पता है, नहीं लगता। वो देखते हैं, वो कहते हैं नहीं देखा। परमेश्वर सोचता है हे शायद मुझे भूल गए हैं कि मैं इनको देखता हूं। ये देखते हैं लेकिन कोशिश करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको संभालता है, परमेश्वर का आत्मा आपको संभालता है। बार बार
और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ को बदलना चाहता है। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और देखो, पढ़ो योशू 7:21। ये कैसे गिरा? मैं फिर से बता रहा हूं कि आपने देखा आदम और हव्वा कैसे गिरी। वो आंख से गिरी, जिसको फल अच्छा लगा। किसी को फल अच्छा लगता है, लालच कर लिया। और जब हम निर्गमन 20 का सारा पढ़ते तो परमेश्वर ने खुद अपनी उंगली से लिख कर दिया था, तू किसी घर का, तू किसी की जमीन का, तू किसी औरत का लालच ना करना। लेकिन एक बात बताओ भाई साहब, जब घर देखा ही नहीं अंधे ने, वो लालच क्या करेगा? जब अंधे की आंख ही ना हो, लड़की ने देखी तो लालच क्या करेगा? जब अंधे को दिखता ही कुछ नहीं भाई साहब, लालच क्या करेगा? इसका मतलब मेन गेट यही है। यही आप कोठी देखते हो और जाकर बोलते हो अपने पति को, हेलो मेरे को यही कोठी चाहिए, यही मकान चाहिए मेरे को। आप लालच करते हो उस समय में। ठीक है, देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास एक है, आप दूसरों को भी आप खाने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है किसी के घर का, किसी के जमीन का, किसी औरत का कर लालच ना करना। आदम और हव्वा ने कर इतने बड़े बाग में एक पेड़ का लालच किया और गिर गए। इस एंट्री गेट से गिरे वो। और दाऊद लड़की का लालच किया अपनी पत्नी होने के बाद भी, और इस गेट से गिरा वो। और यहाँ पर योशू का चेला आकान देखो क्या पाप कर रहा है, किस तरह से वो गिरा। सिर्फ किसके पीछे? एक गोल्ड के पीछे। आज बहुत सारे लोग जो हैं करा पाप में गिर जाते हैं। करा विश्वासी लोग भी, एक विश्वासी कहीं पर बैठा था और प्रार्थना करने के लिए गया घर पर, और प्रार्थना करते करते उसको पता था कि उसके ऊपर कर्जा था। और उसने बताया करा उसके ऊपर 7 लाख रुपए कर्जा था, लेकिन जिसके लिए प्रार्थना कर रहा था, एक इवांजलिस्ट की बात कर रहा हूँ, पास्टर की नहीं, विश्वासी की बात कर रहा हूँ। और उसने क्या किया, उसने देखा कि वहां पर सोना पड़ा है और उसको उठाकर आंख से देखा और जेब में रख लिया और जाकर अपना कर्जा उतार लिया। कर्जा तो उतार लिया, लेकिन उसे पूछना उसके बाद परमेश्वर ने उसका क्या हाल किया होगा। लोग नहीं जानते, छोटी छोटी चीजों में गिर जाते हैं लोग, अपनी आंखों से देखने के बाद गिरते हैं। इसलिए इस आंख का ख्याल रखना है, चाहे कुछ मिले ना मिले। योशू ने अपनी लाइफ के अंदर इस डिसीजन को लिया, परमेश्वर चाहे मैं आज अपने आंखों से करा लालच नहीं करूंगा, अपने मन से लालच नहीं करूंगा। और पवित्र आत्मा ने कहा, सुन मैंने तेरे लिए एक प्लान किया है, करा कि इस मिस्र के अंदर, इस मूर्ति पूजा देश के अंदर करा मैं तुझे करा प्रधानमंत्री बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आज आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है। बस आप अपनी आंखों की सुरक्षा करो, अपने आंखों पर हाथ रखो, बोलो कि आज से इस मेन गेट का प्यारा दूंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ, पढ़े कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी। हाँ, क्या करा? तब करा जब इसको, हाँ पढ़े, तब मैंने उनका लालच करके रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या कर रहा है ये? यहाँ पर देख रहा है, कहता है इसको सोने की ईंट दिखाई देती है, कपड़े, सुंदर कपड़े दिखाई देते हैं। और परमेश्वर ने इस बात के लिए मना किया था कि तुम शत्रु के वहां से कुछ भी लेकर ना आना और उसको जला देना, लेकिन इसने उसका लालच किया और 36 लोग मर गए उस रात। और जब योशू के पास परमेश्वर आया, परमेश्वर ने उसको बताया कि तेरे चेला एक आकान जिसने ये पाप किया है, और इस पाप के कारण कहते हैं ऐसी बड़ी गलती की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी मिनिस्ट्री में बहुत लोगों को पता है कि मैं प्रॉफिट हूं, और बहुत लोगों को पता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। पवित्र आत्मा की दया से मुझे कई बार परमेश्वर बता देता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बातों को। मेरे साथ शुरू में जब मैं हरियाणा से मैं चंडीगढ़ आकर सेवा कर रहा था, तो एक पास्टर मेरे साथ जुड़ा, और वो जुड़ने के बाद क्या कर रहा था कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसको निकाल दे, अपनी मिनिस्ट्री में से हटा दे इसको। मैंने उसको 2 बार चेतावनी दिया, लेकिन तीसरी बार फिर परमेश्वर ने मुझे कहा इसको निकाल दे, इसको हटा दे। मैंने उससे परमेश्वर से कारण पूछा, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया करा कि वो क्या करता है कि एक मिनिस्ट्री, एक समर्पण करा, जो दान, जो चंदा, जो दशमांश लोग देते थे। हमारा एक फैसला था कि हम सब इकट्ठे होकर प्रभु के लिए जमीन लेंगे, चर्च बनाएंगे, लेकिन वो इस समर्पण से बाहर हो गया। और थोड़े दिन क्या करने लगा कि जब पैसे आते तो वो मुझे दे देता, लेकिन जब क्या करता उनको बोलता फोन करके, आप ऐसे करना, पैसे तो मुझे वहां देने पड़ जाते हैं, आप मुझे ना ऐसे करा करो, कपड़ा दे दिया करो, ऐसा किया करो। यहाँ से मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, 4-5 साल पुरानी। और मुझे कपड़ा दे दिया करो, मुझे जूते दे दिया करो, मुझे शर्ट दे दिया करो, कोई मुझे गिफ्ट कर दिया करो, मुझे चीजें गिफ्ट, यहाँ तक चलता था गिफ्ट। और उसके बाद वो अलग हो गया, आदत उसकी वही रहा, उसने अपनी मिनिस्ट्री कर लिया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने
कह रहा है कि मैं समझ रहा हूं इस बात को कि ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर पास्टर पाप में गिर सकता है तो कह रहा है विश्वासी लोगों को भी वो इस एंट्री गेट से गिर सकता है। यही वो एंट्री गेट है जिससे आज आप ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर इससे आप लालच की चीजें अंदर ना जाने दें, मैं कह रहा हूं योशू ने इस बात को संभाल कर रखा कि मैं अपने मेन गेट का कब्जा करूंगा, मेन गेट का पहरा दूंगा। और परमेश्वर ने फैसला कर लिया, कहता मैंने ऊपर से देखा है मेन गेट से, कहता कि तेरे जैसा बंदा मुझे कोई नहीं मिला, कहता कि मैं तुझे प्रधानमंत्री बनाऊंगा। आज हो सकता है परमेश्वर फैसला ले रहा है कि आज आपके फैसले का इंतजार कर रहा है कि मैं आज से कह रहा कि आंखों से गेट से लालच नहीं करूंगा। एक लड़की के लिए, एक कपड़े के लिए, एक शराब की बोतल के लिए, एक घड़ी, एक मछली के लिए लोग आपस में लालच करते फिरते हैं। परमेश्वर जानता था इस बात को, इसलिए उसने निर्गमन में बता दिया ये बाइबल का सीक्रेट है। इसलिए आप ऊपर से फिट तो लगते हैं लेकिन अंदर से अनफिट हैं। इसलिए आज सालों साल से आज हम क्रिश्चियन तो हैं, मसीह तो हैं, प्रभु को जानते तो हैं, हमारा नाम तो है, पैसा तो है, शोहरत तो है, लेकिन हम ऊपर से फिट लगते हैं। हम जब अन्य भाषा बोलते हैं बला भाषा बला बला भाषा बला, अरे धड़ाधड़ बोलते हैं, लेकिन भविष्यवाणी करते हैं धड़ाधड़ करते हैं, प्रचार करते हैं धड़ाधड़ करते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं धड़ाधड़ करते हैं। लेकिन घर जाकर पूछो ना, तुम्हारी पत्नी भी धड़ाधड़ करती है घर में, पति भी धड़ाधड़ करता है, घर में शांति नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं। मैं कह रहा हूं आप ऊपर से फिट है भाई साहब, अंदर से अनफिट है आप जब आंख फड़कती है तो इसी समय बोलते हैं अरे पास्टर जी साडी आंख फड़क रही है, आंख फड़क रही है भाई साहब, अंदर से फिट नहीं है आप। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे कि आज इन आंखों की मेन एंट्री की अगर लालच ना करें, लालच को अंदर ना जाने दें, आज आप दो गेटों की सुरक्षा करो। पवित्र आत्मा कह रहा कि आज कह रहा मैं ऊपर से और अंदर से फिट करके जाऊंगा आपके बच्चों को। एक औरत को मैंने कहा कि बहन ये मकान तेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे से पूछने के लिए आई, आप भविष्यता हो, आप बता दो कि ये मकान मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। कहती मेरे को यही मकान लेना है। मैंने कहा बहन तेरे लिए मकान ठीक नहीं है। कहती वाई। मैंने कहा तू इतनी मोटी है, इतनी मोटी 100 गज का तूने मकान देख रखा है और एंट्री गेट में तू घुसेगी वैसे ही अड़ जाएगी उसमें। मैं कहा इसमें से कैसे अंदर जाएगी? कह रही ना 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 ना। मैंने कहा तेरे लिए ठीक नहीं है, तू इतनी तकड़ी, इतनी मोटी है, तेरा पति भी मोटा है, तेरे बच्चे भी मोटे हैं, और अगर तुम 100 गज के दरवाजे में से निकलोगे तो अड़ते फिरोगे, तुम्हारी हाइट इतनी ऊंची है। उसी समय वो बोल रही थी, करी अरे पादरी साहब इसकी परवाह ना करो। कहती मैं ऐसे नहीं जाऊंगी गेट में, मैं तो ऐसे चली जाऊंगी ऐसे। तेरा भला हो जाए। आज लोगों को इतना लालच है, बोलती मैंने कहा तू तो गेट में फंस जाएगी। करी ले करी मैं इंज चली जाऊंगी इंज। कह रहे हमारा घर में जब बेड होता है ऐसे थोड़ी लेके जाते हैं, कह रहे उसको यूं टेढ़ा करके ले जाते हैं। मैंने कहा अच्छा तू रोज टेढ़ी होके घुसा कर अपने घर में से है, तेरा मेहमान जब आएगा वो भी तगड़ा सा आएगा, वो भी टेढ़ा होके घुसेगा, है ना। मतलब कि आज लोगों को लालच है छोटी छोटी चीजों का कि नहीं मुझे जाना है तो जाना है, मुझे ये चाहिए, बच्चे करते हैं मुझे ये चाहिए। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि नहीं। जब मैं प्रीति को देखता हूँ, इसको दिल्ली वाली को, खड़ी हो जा जरा, खड़ी होकर दिखा, तू उस गेट में ठीक नहीं आएगी। हालेलुया। मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये जबरदस्ती करती कि नहीं मुझे मकान चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं वेट करो, अपनी आंखों को करो उस पर मत लगाओ उसी मकान पर। आप सिर्फ प्रार्थना करो, आंख बंद करो। मैं कह रहा हूं उससे बड़ा महल मिलने वाला है चर्च बंगले से, आमीन। झोपड़ी से बंगले में जाने वाले यीशु मसीह, उसको मत देखो। पता है क्या करते हैं लोग? औने फॉर्च्यूनर लेती है, मैं भी फॉर्च्यूनर लेवांगे, जिद करती हैं। भाई साहब उसने ये लिया, सोने की चैन ली, मैंने भी सोने की चैन दिलवा। बैजा तेरी गल नहीं कर रहे, मैं सोने की चैन दिलवा। मैं कह रहा हूं छोटी छोटी बात के लिए लड़ते फिरते हैं, लेकिन यहां पर कह रहा अगर आप इस बात को आज समझ गए हैं तो यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो कुदृष्टि का तेरा चेकअप होगा आज, तेरी आंखों का चेकअप होगा आज। अपने पड़ोसी को बोलो आज तेरी आंखों का चेकअप होगा, आज चर्च में चेकअप होगा आपकी आंखों का। क्या लिखा बाइबल में? कह रहा कुदृष्टि मत डालना। कई लोगों को पता ही नहीं है। एक बुड्ढा मेरे से पूछ रहा, कह रहा कुदृष्टि क्या हो? मैं कहा मैं तेरे को बताता हूं। एक बार क्या हुआ, 2 पति पत्नी जोड़े यूपी में बस में सफर कर रहे थे, और जब वो सफर कर रहे थे तो उनकी नई नई शादी हुई थी। तो एक उसके पास ना एक ऐसे लड़का खड़ा और उस औरत को ऐसे देखी जा रहा, तो नजर ही नहीं हटा रहा बेईमान, उसको देखी जा रहा। और उसकी पत्नी कहती आए जी उठो। करे क्या हो गया? करे वो देखो घंटों से मुझे घुरी जा रहा। वो कह रहा अब तेरा बस चले, मैं इसकी करा आंखें काट लूं। कह रहा जीण दे मेरे को। कह रही तू ही अपनी करे आंखों के गेट को बंद कर ले।
उसका पति उसको समझा रहा है, कहता है भगवान ये तो तेरे को घुर रहा है, घुरने दे, लेकिन तू अपने गेट को बंद कर ले, तू क्यों पटर पटर देख रही उसको, तू बंद कर। कह रहा है पहले तू सुधर, फिर वो अपने आप सुधर जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, होता है कि नहीं ऐसा कई बार, नजर ही नहीं हटाते भाई साहब। पड़ोसी को बोला तेरा चेकअप चल रहा है, आपका चेकअप चल रहा है, अगर आपका चेकअप चल रहा है, यही है चर्च। मैं कह रहा हूं कि जब आप वचन को सुनते हैं, जब पाप का फैसला आप छोड़ देते हैं, मैं कह रहा हूं यही दिन है आपकी प्रमोशन का। आज रात यीशु मसीह के नाम में आमीन। यही है, यहीं से शुरुआत होने वाली है, आपके बच्चे टॉप करने वाले हैं। आमीन। यही है एक फैसला लेना कि आज से मैं कुदृष्टि नहीं डालूंगा, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करना स्टार्ट कर रहा है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, शैतान के पास इतनी पावर नहीं है कि वो आपके अंदर आ जाए, लेकिन आपकी गलतियों से वो अंदर आ चुका है, बाहर नहीं है भाई साहब। जब आप देखते हैं ना टुकर टुकर, बहुत सारे लोग अंदर आ जाओगे। जब आप किसी गाड़ी को देखते हैं, किसी बंगले को देखते हैं, ओ बैठे, बैंक वाले को देखते हैं, जब जा रहा होता है ना बैंक वाला, वो सामान लेकर, वो पेटियां लेकर करोड़ों रुपया, काश इसको हम खोस लेते मन में। कभी सोचा होगा, कर्जे वाला सोचता है, कह रहा इतना अच्छा, कितने लोग ईमानदारी पाए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 5 करोड़ रुपए रख दूं साइड में कहीं पर, और हम अकेले में मिले, क्या आप छोड़ देंगे इसको? करे भूल जाएंगे पादरी तुझे, हम तो कौन है। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो बेईमान मत बन, तेरी आंखों का चेकअप हो रहा आज, आपकी आंखों का चेकअप हो रहा है कि नहीं? मैं एक देख रहा था वीडियो, उसमें कैमरे में इतनी सुंदर औरतें 2-3, और बड़ी सुंदर दिल्ली की लंबी चौड़ी औरतें, और वो सुनार पे गई, और वो वीडियो आप देखते हैं आजकल, वो सुनार वाले को कैमरा लगा हुआ, पता है भूल की कैमरा भी लगा हुआ है, और उसके सुनार वाले के हाँ वो दिखाना वो दिखाना वो दिखाना, अच्छा देख चल इधर ए वो दिखाना वो दिखाना वो दिखाना, और थोड़ी देर में उसने देखा कर कैमरे में चोरी हुई, उसके पीछे गए और पकड़ के ले आए उसे। मैं क्या कह रहा हूँ, लोगों को नहीं पता है आपकी आंखों के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है चर्च, आपकी आंखों के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है ऊपर, वो ऊपर से देख रहा है, लोग नहीं देख रहे। वो लड़का मेरे साथ रह रहा था पास्टर, उसको पता नहीं था मेरा, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैंने कहा हेलो आज से तो मेरी मिनिस्ट्री में नहीं रहेगा, गेट आउट। कहता आप पादरी का वो कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो। मैंने कहा ऊपर वाला इंसल्ट करे तो मैं क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ छोटा सा पाप, छोटा सा लालच आपको कहीं आशीषों के गेट से बहुत दूर लेकर जा रहा है। लेकिन अगर आज आपने एक फैसला कर लिया है कि परमेश्वर मैं आज से ये मन में लालच नहीं आने दूंगा, अपनी आंखों में लालच नहीं आने दूंगा, अगर आपने ये फैसला कर लिया, मैं कह रहा हूँ आपके बच्चों के लिए आप खुद ही दरवाजा खोलने वाले आशीषों का। गवर्नमेंट जॉब का दरवाजा आप खोलेंगे आज से प्रेयर से। मैं कह रहा हूँ आप एक नए बिजनेस का दरवाजा खोलने वाले हैं, आप एक हीलिंग का दरवाजा खोलेगा और कल आपकी गवाहियां आएंगी। आपने अभी देखा था पिछले संडे, वो औरत दोनों लड़ रहे थे, दोनों पति पत्नी, क्या बोल रही थी, सरेआम कर रही थी, कंप्लेंट कर रही थी कि नहीं? पिछले संडे कह रही थी ना, आइए आज वो के भाग गई, आई होगी यहाँ पर, यहाँ बैठी थी और कह रही थी, यहाँ पर कह रही थी प्रॉफिट जी ये मुझे कह रहा था तू काली है और मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा, मैं तेरी सौतन से बच्चा होगा, क्योंकि तुझे गांठ है, ठीक नहीं हो सकती। मैंने कहा जा फिर, आज से तू काली गोरी भी होगी और तेरी गांठ भी जाएगी, और इसकी गांठ चली गई, अब वो बच्चा भी उसको होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं यही कह रहा हूं कि आपके अंदर एक ख्याल, आपके अंदर एक बुरा ख्याल आपके पूरी 7 पीढ़ियों पर प्रभाव डालता है। अगर आज आपने एक बुरे ख्याल को फेंक दिया बाहर निकालकर, मैं कह रहा हूं कि 7 साल नहीं लगेंगे भाई साहब, सिर्फ 7 दिन के अंदर आपके साथ मिराकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। देखो अय्यूब के बारे में पढ़ते, कितना बड़ा संत है ये, इसको भी परमेश्वर देख रहा है और पकड़ रहा है। 31:1 में पढ़ते हम 31, जल्दी से एक आश्चर्यजनक बात देखते हैं कि इजराइलियों को परमेश्वर प्यार करता था, इसलिए कह रहा जितने भी लोग फिलिस्तीनी जब शराब देने के लिए जाते थे इजराइलियों को, वो बड़े ज्योतिष लेकर जाते, अलग अलग तरह के लोग लेकर जाते और उनको कहते इसको शराब दे दे। वो एक दिन बिलाम को लेकर गए शराब देने के लिए, लेकिन शराब भी नहीं लग पाया। याद रखना, अगर आप इन आंखों की रखवाली करते हैं, कोई आपके ऊपर जादू टोना करे, कोई आपको कोसे, कोई आपको शराब दे, एक भी जादू टोना आपके ऊपर नहीं चलने वाला यीशु मसीह। आप आजाद होंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। एक भी कह रहे शराब आपके घर नहीं आएगा अगर आप इस गेट की रखवाली करते हैं। हाँ, पढ़े जरा इसमें क्या लिखा। लेकिन बिलाम ने वहां पर अपने ही लोगों को बताया, कहता इजराइलियों को अगर गिरना है, उनके सामने एक लड़की ले आओ,
मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा एक लालच के लिए घर ले आओ, कोई कार ले आओ, पैसा डाल दो, कहता लोग अभी उठाकर भाग जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आप लालच ना करें। अगर आप इस गेट की रखवाली करें प्रमोशन होगी। हाँ हाँ पढ़ेंगे, देखो। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, हाँ हाँ फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। कैसे पढ़ रहा है, देखो क्या लिखा। अयूब कह रहा है कि मैंने आज से अपनी आंखों से वाचा बांधी है, प्रॉमिस किया है परमेश्वर के साथ। किसके साथ? अयूब कह रहा है कितना बड़ा संत है ये, अरे कितने बड़ा, कौन है ये आदमी यूरोप का सबसे धनी आदमी है, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा संत है, और इसके पास परमेश्वर ने इतनी आशीषें दी हैं कि यूरोप में रिच लोगों की लाइन में खड़ा था ये। लेकिन ये भी कोई गलती में फंस गया है और इसकी परीक्षा हो गई है, और उस समय में क्या हो गया, लेकिन ये परमेश्वर को यहां पर कह रहा है, परमेश्वर से क्वेश्चन कर रहा है, बोल रहा है परमेश्वर ना तो मैंने दान दिया, दशवांश दिया, भेंट दिया, सब कुछ दिया, फिर भी मेरे साथ मेरा बच्चा क्यों मर गया, फिर भी मेरी पत्नी क्यों छोड़कर भाग गई, फिर भी मेरे ऊपर ये बीमारियां क्यों आ गई। उसी समय इस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर कह रहा है कि तेरी आंख का जो गेट है उससे शैतान अंदर आया है। जब तू रात को ड्रीम्स देख रहा था तो कह रहा ड्रीम्स में तुम्हारे से पाप करा के चला जाता है, और तुम आंख से और मन से सपने देखते रहते हो। लेकिन यहां पर ये क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ कि अब मैं, हाँ मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। देखो क्या कह रहा, मैंने अपनी आंखों के साथ एक प्रॉमिस किया है। हाँ आगे, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। फिर मैं किसी कुंवारी पर आंखें कैसे लगाऊं। इसका मतलब शैतान इसको भी इस एंट्री गेट से गिराने के चक्कर में है। इसका मतलब इसने इस बात का फैसला कर लिया और इसने कहा कि मैंने परमेश्वर से वाचा बांधी है और अपनी आंखों से भी प्रॉमिस की है कि मैं किसी कुंवारी पर अब आंख नहीं लगाऊंगा, मैं किसी के घर पर अब आंख नहीं लगाऊंगा, मैं किसी की जमीन पर आंख नहीं लगाऊंगा, मैं किसी की गाड़ी पर आंख नहीं लगाऊंगा, मैं किसी के धन पर आंख नहीं लगाऊंगा। अरे मैं लालच नहीं जाने दूंगा अपने अंदर। और परमेश्वर ने उस रात यूरोप को फिर से करे कि फिर से यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी कर दिया। जो उसने खोया था उसको वापस दे दिया परमेश्वर ने, जो उसका शैतान ने खींच लिया था। मैं कह रहा हूं आज इस गेट की रखवाली करके जाना, एक फैसला करके जाना। अगर आपका फैसला परमेश्वर को पसंद आया, मैं कह रहा हूं जो आपके पुरखों ने कहा कि मीठे अंगूर खाए, आपके हिस्से में खट्टे अंगूर आए हैं, मेरा परमेश्वर आज से मिठास आपके घर में देने वाला है। चर्च, आमीन। आज से आप कड़वा टेस्ट नहीं देखेंगे, अपनी आशीषों में मिठास देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज से आप अपने घर में बरकत की मिठास देखने वाले हैं, चंगाई की मिठास देखने वाले हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि आज वो आशीषों का दरवाजा आपके लिए खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आज से मैं अपनी आशीषों को स्वर्ग से ले लेता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब हम यिर्मयाह 1:12 पढ़ते, देखो उसमें क्या लिखा। मैं बता रहा हूं कि एक लड़की थी और उसने व्यभिचार का बिजनेस करती थी, वो धंधा करती थी। कहां पर? दिल्ली के अंदर। और वो दिल्ली के अंदर धंधा करती थी और एक दिन वो ऐसे ही वचन सुन रही थी हमारी मिनिस्ट्री का, और उसने आकर एक दिन फैसला लिया। उसने कहा, कह रही कि प्रॉफिट जी मैं इस पाप को कभी नहीं करूंगी। उसने क्या कहा, कहती लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा। उसने कंट्रोल करने के बारे में बताया। जिस दिन वो वचन को सुन रही थी, मैंने इस प्रचार को बहुत पहले भी किया था, लेकिन वो इस प्रचार को सुन रही थी और उसने बताया, बोलती है कि मैंने इस गेट को बंद कर लिया। कह रही ग्राहक आए 2 दिन मैंने गेट नहीं खोला, ग्राहक आए 4 दिन मैंने गेट नहीं खोला, ग्राहक आए 3 हफ्ते मैंने गेट नहीं खोला। कहती ग्राहक आए, कहती मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, मुझे सड़क पर छोड़ दिया गया, मुझे उठा कर ले गया था कोई, और मैं पता नहीं इन्हीं के बीच में बड़ी और बड़ी हूँ। मुझे तो ऐसे ही पैसा कमाने के धंधे की आदत मेरे ऊपर डाली हुई थी। लेकिन कह रही कि मैं यूट्यूब पर प्रचार सुन रही थी आपका, फेसबुक पर देख रही थी, कह रही मैंने 3 हफ्ते 3 महीने वो गेट नहीं खोला। और थोड़ी देर के बाद ग्राहकों ने सोचा कि अब वो औरत यहाँ नहीं रहती और वो चली गई। याद रखना कि अगर आप इस मैसेज को सुन रहे हैं और अगर आप अपनी आंखों को 3 महीने कोशिश करेंगे कि मैं बुरा नहीं देखूंगा, मैं बुरा नहीं सोचूंगा, मैं अपने मन में कोई बुरा ख्याल नहीं जाने दूंगा, मैं कह रहा हूं शैतान आपके गेट से भागने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो बीमारियां भाग जाने वाली है चर्च। वो जो बीमारियां डालने के लिए आता है, वो जो कर्जा डालने के लिए आता है, वो देखने वाला है। कहता है इस घर में एक भी नहीं रहता। वो रोज आपके गेट पर आकर बेल मारता है, टिंग 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 टिंग, आपके विचारों में बेल मारता है, टिंग 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 टिंग। ए चमेली कहां घूम रही, ओ चमेली कहां घूम रहा, टिंग 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 टिंग। ओए चलती क्या खंडाला,
पोएट रोज गेटों में, विचारों में, आपके एंट्री पर, आपके मन पर, आपके हार्ट पर, आपके दिमाग पर एक गेट पर बेल मारता है। मैं कह रहा हूं जब आप इस दरवाजे को नहीं खोलेंगे कि प्रभु मैं बंद रखूंगा इस गेट को, याद रखना मेरा परमेश्वर स्वर्ग का गेट खोलने वाला आज रात आपके एक आशीषों का दरवाजा तो आज खुलवा कर जाएंगे आज लोग। आज अगर आपने ये फैसला ले लिया है, मैं कह रहा हूं कोई माइकल लाल आपको रिच लोगों की लाइन में खड़े होने से नहीं रोक सकता। ये परमेश्वर ने अयूब को सीक्रेट बताया था कि अयूब मैं तुझे एक सीक्रेट बता रहा हूं, अगर आज आप अनफिट हैं इसलिए क्योंकि आपको ये सीक्रेट नहीं मालूम। अगर जितने लोगों को ये सीक्रेट पता लग गया, आज से आपका बिजनेस अनफिट नहीं रहेगा चर्च, आज से फिट होने वाला आपका बिजनेस। आपके बच्चे आज तक यूरोप में फिट नहीं हुए, पीआर नहीं मिली, आज रात जितने मुझे लाइव देख रहे हैं उनके बच्चों को पीआर मिलने वाली है, फिट होने वाले हैं। आमीन। ये सीक्रेट लेकर जाना। अयूब को परमेश्वर ने कहा था अगर तू जिंदगी में कामयाब होना चाहता है इस गेट की रखवाली करना। जिस दिन से मैं बता रहा हूं मेरा एक्सपीरियंस है भाई साहब, ये अगर आप ये एक्सपीरियंस ले लेंगे, मैं कह रहा हूं कि आपके रिश्तेदारों में आपका मस्तक ऊंचा। हमारे चैनल पर प्रॉफेट ब्रजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।